हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम आज करने वाले हैं फेड हेयर कट। जो लास्ट टाइम मैंने हेयर कट करा था उसी टाइप का कुछ हेयर कट हम करने वाले हैं, जिसमें हम साइड और बैक से जो है थोड़ा सा मिड फेड कट करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप का कट करना हो, जो अभी आप इस फ़ोटो में देख ही रहे हैं, जो क्लाइंट ने हमें दिखाया है ये फ़ोटो, इस टाइप पे हम हेयर कट करेंगे। तो अगर आप इस टाइप का हेयर कट करना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आती है करने में, तो आप एक बार जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से समझना और देखना, ताकि आप ये हेयर कट जो है बहुत ही ईजी तरह से कर सकते हैं आप इस तरह का हेयर कट। तो अभी आप जब भी आप हेयर कट करते हैं किसी क्लाइंट का भी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एक सही तरह से हमें सेक्शन देखना होता है, सारे बाल हमें आगे करने होते हैं। आगे करने के बाद में देखना होता है कि कहाँ से हमारी जो एक लाइन आ रही है जहाँ से हमें हेयर कट लेना है, वैसे ही हमें पार्टीशन वहाँ से लेनी होती है। तो अभी हमने सारे बाल आगे करे थे, आपने देखा था। उसके बाद में मैंने देखा कि जहाँ पर छोटे बाल हैं और मेरा परफेक्ट कट वहाँ से आएगा, वहाँ से ही मैंने एक लाइन निकाल कर प्रॉपर एक जो है पार्टीशन लेकर और उसमें क्लिप लगा दिया है। उसके बाद में अभी आप देख ही रहे हैं कि हमने कान के पीछे से बिल्कुल एक नाप कर वहाँ पर एक लाइन लगाई हमने। इसमें जो है लाइन आप गहरी लगा सकते हैं सीधर से, अगर आप ज़ीरो कट कर रहे हैं। और अगर आप एक नंबर का कट कर रहे हैं इसी टाइप का, तो आप लाइन जो है थोड़ा सा सीजर को ऊपर ऊपर चलाएं, ज़्यादा अंदर दबा के ना चलाएं, क्योंकि वो एक निशान रह जाता है फिर अंदर की साइड में रूट्स में जो है। तो अगर आप ज़ीरो कट कर रहे हैं तब तो आप आराम से एकदम अच्छे से दबा कर उसको चला सकते हैं सीज़र को। तो अभी आपने देखा कि मैंने सीज़र को दबा कर एक लाइन ली, और ताकि वो हमें अपना जो है हमारी गाइडलाइन बन सके। तो हमने वो लाइन ली है। लाइन के बाद में हमने क्या करा, उसको छोटे ट्रिमर से हमने उसको प्रॉपर ज़ीरो कर दिया है। अगर आपके पास छोटे ट्रिमर नहीं है तो आप जो बड़े ट्रिमर होते हैं उससे भी प्रॉपर ज़ीरो हो जाता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो हमने वो क्लीन कर दिया उसको अच्छे से ज़ीरो से। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कोम के साथ में और ट्रिमर के साथ में यहाँ पर हम उसको हल्का हल्का मिक्स कर रहे हैं। शायद आपको आता होगा इस तरह करना, और अगर नहीं आता तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फिर वो बड़े नंबर यूज़ करने होते हैं, जैसे 2 नंबर 3 नंबर। तो वैसे मतलब आपको आना चाहिए इस टाइप का कोम के ऊपर जो है मिक्स करना आना चाहिए, ताकि आप जैसे कोम में जैसे आप, और इतना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है मिक्स करना कोम के साथ में और मशीन के साथ में, आप बहुत ही ईजी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ से पहले तो हल्का हल्का जो हमारी काफ़ी हैवी डेंसिटी थी थोड़ी ऊपर की, वो हमने मशीन के साथ में और कोम के साथ में उसको मिक्स किया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर 2 नंबर यूज़ करा है, जो मशीन का 2 नंबर आता है, हमने 2 नंबर कोम लगाया था। 2 नंबर के बाद में हमारा ये आ गया यहाँ पर नंबर 1, मतलब नंबर हम एक यूज़ कर रहे हैं। एक के साथ में आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पर जो है मर्जिंग कर रहा हूँ। और वीडियो जो है मैंने हल्का सा थोड़ा फास्ट कर रखा है उसको। बहुत ही अगर मैं स्लो उसको बनाता तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और आप लोग भी सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो डालता हूँ, और कोई भी हो मतलब वीडियो इस टाइप को देखते में फिर वो बोर होता है बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब उम्मीद है कि आप इस चीज़ से थोड़ा सीख ही रहे होंगे और आपको अच्छे से एक आइडिया मिल रहा होगा मैं किस तरह से जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, या जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ इसमें, वो आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अभी आपने देखा था नंबर 2 यूज़ करा, नंबर 2 के बाद में हमने फिर नंबर 1 यूज़ करा है। एक के बाद में फिर मशीन का जो होता है जैसे आगे पीछे करने का होता है, उसको पीछे करके हमने हाफ नंबर से उसको थोड़ा सा मिक्स करा है। हाफ नंबर्स करने के बाद में फिर मशीन का जो जैसे ज़ीरो जो मशीन का होता है, बड़ा ज़ीरो जो होता है, उसके साथ में हम इसको मिक्स करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं पीछे करके उसको मिक्स कर रहा हूँ, तो जो हल्की सी एक लाइन दिख रही होगी आपको जो नीचे की साइड में है, वो अभी प्रॉपर मर्ज नहीं हो रही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसको हल्का सा मैं आगे करके और उसको फिर प्रॉपर अच्छे से मर्ज करूँगा। अभी आप देखना, पहले आप इसको देखो कि मैंने किस तरह से उसको मर्ज करा है। अभी हमारा वो मर्जिंग हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि हम जो है एक जो हमारी लाइन आ रही है नीचे की, उसको सिर्फ हल्का हल्का मर्ज कर रहे हैं हम, और वो बहुत ही इजी मर्ज हो रही है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से ही आपको जो है ये जो इस तरह का जो हेयर कट होता है आपको करना है, और बहुत ही आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप छोटे ट्रिमर से ज़ीरो करें उसको, या बड़े ट्रिमर से करें, तो दोनों से ही कर सकते हैं। लेकिन जो मर्ज करना है आपको करना है इसी तरह से है। उसके बाद में जो ऊपर के जो बाल रह जाते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, फिर सीजर से, जैसे मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे सीजर से और कॉम से, वैसे ही आपको उसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने ट्रिमर करके छोड़ दिया, क्योंकि ये वाले बाल जो होते हैं हमारे ऊपर के, जो मैं अभी मर्ज कर रहा हूँ, ये फिर हमारे बड़े बड़े अजीब से लगते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप कोशिश करना है कि आप अच्छे से उसको मर्ज करते चलो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे मर्जिंग कर रहा हूँ सीजर से और कॉम से। तो ऐसे ही आपको अच्छी तरह से मर्ज करना है। और जो भी नए लोग हैं और जो सीख रहे हैं ये वीडियो देखकर,
तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो हेयर कट आप चाहते हैं मैं आपके लिए उस हेयर कट की आपके लिए वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी तरह से, और बहुत ही इजी। अगर आपको चाहिए कि और भी लंबी थोड़ी वीडियो हो, आप देख सकते हैं अच्छे से, और आपको हर एक सेक्शन सीखना है वीडियो में और हेयर कट आपको सीखना है, तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ वीडियो। लेकिन आप मुझे एक बार कमेंट करके मुझसे आप पूछो या मुझे बताओ, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पर मर्ज करने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है एक लाइन दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लाइंट को जो है दोनों साइड में लाइन चाहिए होती है। तो अगर आपके भी क्लाइंट जैसे हेयर कट कोई इस टाइप का होता है, या दूसरे दूसरे भी हेयर कट होते हैं और भी बहुत तरह के, और अगर क्लाइंट को इस टाइप की लाइन चाहिए होती है तो पहले क्या करना होता है, अच्छे से पहले सीजर से उसको एक लाइन दे दो, सीजर से बाद में फिर हम उसको रेजर से कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एक साइड जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप अच्छे देख रहे हैं कि साइड हमारी परफेक्ट एकदम। दूसरी साइड की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि दोनों साइड सेम तरीके से हमें करनी होती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही साइड में आपको इस चीज़ का समझाया है। अभी जो है हम बैक साइड में आ गए हैं, क्योंकि हमारी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। इस साइड की मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। अब हम बैक से करना है, तो बैक से करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कट देना है। ये देख लीजिए हम बैक से जो कट दे रहे हैं, अच्छे से कट देने के बाद में सेम वही हमें चीज़ करनी है कि भाई पहले छोटे ट्रिमर से उसको ज़ीरो करना है, फिर ट्रिमर से और कॉम से हम उसको हल्का हल्का मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद में फिर 2 नंबर और 1 नंबर, फिर हाफ नंबर, फिर उसका ज़ीरो। इस तरह से हमें मर्जिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो इसी तरह से ही आपको बस ये कट करना है, और इस कट में आपको सब सीखना है अच्छी तरह से। और उम्मीद करूँगा कि आप जो हेयर कट मैं कर रहा हूँ, ये हेयर कट से कुछ सीख गए होंगे कुछ ना कुछ करना। आप अगर आप ये हेयर कट मेरा देखोगे आप अच्छे से, और आगे चल के आपके लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो अभी आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अभी आप ये देखो पहले, उसके बाद में फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे हमें जो हमारा जो क्राउन एरिया होता है उसको कैसे करना होता है, गाइडलाइन कैसे लेनी होती है।
तो अभी आपने देखा कि हमने बैक से किस तरह से जो है हम मर्ज करते हुए चल रहे हैं उसको। तो उसी तरह से ही आपको अच्छे से उसको मर्ज करना है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे आप ट्रिमर चलाते हैं तो उसको सीधा सीधा अंदर के साइड में से दबा दबा के नहीं चलाना है, आपको क्या करना है, उठाते हुए चलाना है। जैसे नीचे से दबाया और ऊपर को उठाया, हल्का सा नीचे से दबाया, हल्का सा ऊपर को उठाया, इस तरह से आप उठा के चलोगे तो प्रॉपर जो है एक बालों का जो है जो स्लोप बोलते हैं हम लोग अपनी लाइन में, सैलून लाइन में जो बोलते हैं कि भाई हम स्लोप बनाना है हमें, तो वो स्लोप अच्छे से बनता जाता है। जैसे अब अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर को जो हम बिल्कुल सीधा एकदम स्लोप बन रहा है, ये देखो आप बन रहा है ना सीधा स्लोप, तो इस टाइप से ही स्लोप बन रहा है। तो अभी हमें क्या करना है ना, ये जो कान के थोड़ा नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ से हमें जो है क्लाइंट के जो बाल रखने हैं वो थोड़े से हल्के से हैवी रहेंगे, डार्क रहेंगे, और साइड आगे की साइड में, कान के आगे की साइड से और बैक साइड से बिल्कुल वो नीचे से ज़ीरो रहेगा। तो इस टाइप का कट करना था। तो वैसे ही हमने यहाँ पे रखा है, आपने फ़ोटो में भी देखा और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं कि इस तरह से हमने जो है उनके मर्जिंग करी है हेयर की। अब बारी आती है हमारे जो क्राउन एरिया होता है उसका। तो हमें क्या करना होता है, पहले पार्टीशन करनी होती है, पार्टीशन के बाद में फिर सेक्शन बाय सेक्शन पतले पतले सेक्शन निकाल के हमें उसको मर्ज करना होता है, उसी तरह से ही हमें चलना होता है। जैसा अभी हम आप यहाँ पे देखा आपने कि मैं एक एक पार्टीशन निकाल कर जो है बालों को काट रहा हूँ और ऐसे ही बैक में काटता जा रहा हूँ। तो आप ये मत करना कि सिर्फ आपने एक बार काटा छोड़ दिया फिर आगे पकड़ लिया, फिर एक बार काटा छोड़ दिया फिर आगे पकड़ लिया, ऐसे नहीं, उसको एक दो बार पीछे लेके जाना है। जैसा अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, जैसे मैंने ये जैसे उठाया, एक बार काटा, इसको बैक ले गया, फिर काटा, तो इस तरह से आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको चेक करते हुए जाना है पीछे, ताकि बैक के जो बाल हैं ज़्यादा बड़े ना रहें। तो ऐसे ही करना है, पहले 1 बाय 1 जैसे एक सेक्शन कर लिया, उसके बाद में फिर प्रॉपर ले गए उसको बैक पूरा करने के बाद में, ये मैं जैसे प्रॉपर ला रहा हूँ ऐसे प्रॉपर ले गए, फिर आप वहाँ से बैक से फिर आपको सेक्शन उठाना है, फिर आपको अपने हिसाब से काटना है। अब आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या जो आपका क्लाइंट चाह रहा है वैसे लेंथ चूज़ कर सकते हैं आप, कि भाई लेंथ क्लाइंट को ज़्यादा बड़ी रखनी है, तब भी आप इस तरह से ही मर्जिंग करते हुए चलना, थोड़े थोड़े बाल काटना। और क्लाइंट को अगर ज़्यादा छोटे कराने हैं तो आप उसमें थोड़ी ज़्यादा लेंथ जो है शॉर्ट करते हुए चलना। तो हमारे जो क्लाइंट है उनको तो लेंथ जो है थोड़ी शॉर्ट चाहिए थी, तो इसलिए पहले मैं जो एक्स्ट्रा हेयर हैं हमारे, जो अभी आप देख ही सकते हैं कि जो काफ़ी अनबैलेंस बाल हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं लेंथ काफ़ी शॉर्ट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि उनको नॉर्मल जैसे वो मैसी कट चलते हैं आजकल के, आगे गिर के हल्के से सिर्फ ऊपर रहें थोड़े से कहीं कहीं से, तो उस टाइप का हमें कट करना था। तो अभी आप देखो कि मैं किस तरह से यहाँ पर कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ कि आगे भी आपको कैसे इसको मर्ज करना है। बस इसी तरह ही आपको जो है सेक्शन बाय सेक्शन चलना है, और बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वो जल्दी मैं नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा वीडियो में मैंने थोड़ा तेज़ कर रखा है, तो इसलिए लग रहा है आपको, क्योंकि और खुद से ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं इतनी तेज़ बाल काट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस आपको जो सेक्शन है वो बड़े ही आराम से और अच्छी तरह से आपको निकालने हैं, और लेंथ जो है वो अपने हिसाब से ही छोटी करना है, क्योंकि होता क्या है बैक से जो है बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि हम बाल काटते काटते कुछ ज़्यादा मतलब लेंथ हमारी यहाँ से कट जाती है, कि यहाँ से जो ये पीछे जो चांद होता है हमारे, तो यहाँ से बाल जो है जब क्लाइंट का हम बनाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी ये हम इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि ब्लेड से काटना, एक होता है कि हम सीजर से भी काटते हैं। तो अधिकतर लोग तो ज़्यादातर सीजर से आगे से थोड़ा जिगजैग कर देते हैं पकड़ के। तो अगर आप सीजर से कर सकते हैं अच्छी तरह से जिगजैग, तो सीजर से कर लेना, नहीं तो आप ब्लेड से भी कर सकते हैं। और ब्लेड से तभी करना जब आप ब्लेड बालों पे चलाने में एक्सपर्ट हों। ऐसा ना हो कि आपने ब्लेड रखा हो सीधा ऐसे ज़ोर से मार दिया तो वहाँ से वो अजीब से ही पैच नज़र आएगा। तो उस टाइप से बिल्कुल ही मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अभी आप आगे से हमने कर दिया है, दोनों साइडों से हमने जो है ब्लेड से हल्का जिगजैग कर दिया उसको। उसके बाद में क्या करना है, सारे बल आगे करने हैं, आगे करके फिर हमें दोबारा से उसको उठाते हुए चलना है, मतलब आगे से उठाएंगे और पीछे जाएंगे। फिर अभी हमने क्या कर रहा था कि हमने सेक्शन बाय सेक्शन कर रहा था, पीछे से पार्टीशन हम बार बार कर रहे थे, पार्टीशन के थ्रू हम कर रहे थे। अभी क्या करना है, हमें छोटे करने के बाद में फिर हमें एक बार चेक करना है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े बाल तो नहीं है, कहीं ऊंचे नीचे बाल तो नहीं है, उसको हमें थोड़ा सा मर्ज करके चलना है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर आप देख ही रहे कि मैंने सारे बाल आगे करे, उसको उठाया, फिर से मैं अपने फिंगर में मैंने पकड़ा और उसको देख रहा हूँ मैं कि कहाँ से वो ज़्यादा बड़े हैं। जहाँ से आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े हैं बाल, तो उसी हिसाब से आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है और अपने हिसाब से उसको काटना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि क्लाइंट से पूछ ज़रूर लेना। जो मैं आपको कट दिखा रहा हूँ ज़रूर नहीं है कि आप इस टाइप का ही, अगर आप बड़े कट कर रहे हो तो आप इतने छोटे कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। कट आप इस तरह से देना, बस उसमें लेंथ में आप देख लेना कि आपको लेंथ जो है बड़ी रखनी है, ज़्यादा छोटी करनी है, बस आपको लेंथ का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना आपको। तो इसी तरह से ही बस आप मर्ज करो। ये जैसा मैं कट कर रहा हूँ आप इसी तरह से कट करना, अच्छी तरह सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपर कट परफेक्ट आएगा। और
छोटे बालों में क्या है, जब हम इस तरह का जो जैसे क्लाइंट को रखना होता है जो मैसी कट, एकदम छोटे छोटे बाल और आगे के साइड में रखने होते हैं मैसी कट, तो उसमें हम ये थिनिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाई, जो जिगजैग जिसको बोलते हैं, कुछ लोग को भाई जिगजैग वाली सीज़र लगा देना, ठीक है। तो वैसे ये थिनिंग सीज़र होती है और जिगजैग के नाम से भी इसको काफ़ी लोग बोलते हैं सलून में। तो ये सीज़र से हमें हल्का हल्का इसको बालों को जो है हम थिनिंग कर रहे हैं थोड़ा सा। तो थिनिंग से क्या होता है, एक हमारे बालों में थोड़ा सा जो है बाल काफ़ी हमारे अंदर से जो हल्के हल्के हो जाते हैं, तो हमें उसको बाल सेट करने में काफ़ी इजी रहता है। जैसे अगर हल्का सा भी हम वैक्स लगाएंगे या हम हल्की सी ड्रायर मारेंगे तो वो है बाल जो है ना काफ़ी थिन हो जाते हैं, तो वो सेट होने में थोड़ा सा ईजी रहता है। और वो रहता सिर्फ इसी में है, जो हम जैसा हम अगर हमें मैसी कट करना है तो इसी में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हम बाल हैं हमारे और हम उसमें भी हम थिनिंग के, भाई हमने वीडियो देखी थी उसमें थिनिंग लगा रहे थे, तो ज़रूर नहीं है कि आप उसमें भी आप ये जिगजैग वाले सीज़र, जो ये थिनिंग सीज़र है, ये उसमें करो। ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे छोटे रखने वाले, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा थिनिंग कर रहा हूँ, ताकि जब क्लाइंट वैक्स वगैरह लगाएं तो उनके परफेक्ट रहे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अभी हमारा फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, हमने हल्की सी यहाँ पर वैक्स यूज़ की थी थोड़ी सी बालों में क्लाइंट के, आप देख ही सकते हैं। जो हमें फ़ोटो में दिखाया था उस टाइप का ही हमने कट करने की कोशिश करी है, ताकि उस टाइप का ही हो सके प्रॉपर। लेकिन खैर सेम तो बिल्कुल नहीं होता कि भाई जैसा फ़ोटो में होगा बिल्कुल कॉपी वैसी हो, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन लगभग उस टाइप का कट देखो हमारे यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमारी यहाँ पर वीडियो जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।